Assalamualaikum, dear viewers and students. Welcome back to EduHub. I'm Shahzad Tabassum. Today we are going to resume our lesson Selected Snobberies by Aldous Huxley. Today we are going to read about the value of snobbery in general. Huxley says, the value of snobbery in general, its humanistic point, consists in its power to stimulate activity. Humanistic कहते हैं रिलीजियस को, लिटरेरी को, फिलंथ्रोपिक को या एथिकल को, और स्टिमुलेट कहते हैं टू इनकरेज। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी कि अमारत पसंदी की अहमियत इस बात में पोशीदा है कि ये माशरे में सरगर्मी को फ़रोग़ देती है। A society with plenty of snobberies is like a dog with plenty of fleas. Plenty कहते हैं a lot of, और snobberies कहते हैं वही नुमाइश पसंदी को या अमारत पसंदी को। Fleas कहते हैं small leaping blood sucking animals, पिस्सू जिन्हें कहा जाता। और आपको पता है कि जब पिस्सू पड़ जाते हैं तो जानवर जो हैं वो स्क्रैच करते हैं या ख़ुद को बाइट करते हैं, और ये जो इंसेसेंट स्क्रैचिंग या बाइटिंग है इससे जानवर बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील करता। तो हक्सले यहाँ पे फिर मजाक उड़ाता कि वो लोग जो नुमाइश पसंद हैं उन्हें उसने एक ऐसे कुत्ते से तशबीह दी है जिसे पिस्सू पड़ जाए। मतलब ये कि वो कॉन्स्टेंटली इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो ख़ुद को नुमायाँ कर सके, दूसरों पे अपनी बरतरी ठौंस सकें या ख़ुद को दूसरों से बेहतर और बरतर साबित कर पाएँ। इट्स नॉट लाइकली टू बिकम कामाटोस। कामाटोस कहते हैं अनेबल टू फंक्शन, कि टू लूज़ कॉन्शियसनेस। मतलब उन्हें आराम नहीं आता, कि वो कभी चैन से नहीं बैठेंगे, कि वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहेंगे कि वो जो है ख़ुद को बेहतर साबित कर पाएँ, माशरे में उनका नाम और मकाम हो और उन्हें जो है बेहतर सोशल स्टेटस का हामिल समझा जाए। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। एवरी स्नॉबरी डिमांड्स ऑफ इट्स डेवटीज़। डेवटीज़ कहते हैं वर्शिपर्स को। अनसीसिंग एफर्ट्स, अनसीसिंग कहते हैं कॉन्टीन्यूअस को। अ सक्सेशन ऑफ सेक्रीफाइसेस, सक्सेशन कहते हैं वन आफ्टर द अदर, और सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बान करने को। कि हर अमारत पसंदी अपने फॉलोअर्स से ये मुतालबा करती है कि वो मुसलसल कोशिश में लगे रहें और कुर्बानियाँ पेश करते रहें। मतलब कहना वो ये चाहता है कि चाहे आप डिज़ीज़ स्नॉब हो, चाहे आर्ट स्नॉब हो, चाहे कल्चर स्नॉब हो, चाहे पोजेशन स्नॉब हो, आप हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि आप जो है ख़ुद को बेहतर से बेहतर साबित कर पाएँ। कि हर स्नॉबरी के कुछ रूल्स हैं, और अगर आप जो है उस स्नॉबरी को फॉलो करते हैं या आप स्नॉबिश हैं उस चीज़ के बारे में, तो आप यकीनन फिर कोशिश करते रहेंगे कि आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद रहे और आप जो है दूसरों पे अपनी बरतरी ठौंस सकें। द सोसाइटी स्नॉब मस्ट बी परपेचुअली लाइन हंटिंग। सोसाइटी स्नॉब कि जो सोशल स्टेटस और पोजीशन का ख्याल रखता है, परपेचुअली कहते हैं फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए। लाइन हंटिंग से मुराद यही है कि अ पर्सन हु सीक्स द कंपनी ऑफ सेलिब्रिटीज़, या वो शख्स हु सीक्स सोशल प्रोमिनेंस, कि जो ख़ुद को नुमायाँ करना चाहता है माशरे में। वो ये साबित करना चाहता है कि लोग जो हैं वो उसके साथ उठना बैठना पसंद करें और उसे जो है रश की निगाह से देखें। The modernity snob can never rest from trying to be up to date. Up to date कहते हैं मॉडर्न को। जैसे एक सोसाइटी स्नॉब जो है हमेशा ख़ुद को बेहतर बनाने की तगो दौ में लगा रहता है, या वो बड़े लोगों के साथ उठता बैठता है
या ख़ुद को जो है बड़ा साबित करना चाहता है। इसी तरह से जो जिद्दत पसंदी के बारे में नुमाइश का इजहार करेगा वो भी हमेशा ख़ुद को मॉडर्न और जिद्दत पसंद दिखाना चाहेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्विस डॉक्टर्स इन द बेस्ट। स्विस डॉक्टर्स, स्विट्ज़रलैंड जो है यूरोप का एक मुल्क है और आपको ये भी पता है कि वो नहायत खूबसूरत है, अपनी नेचुरल ब्यूटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और साथ में यहाँ पे जो हेल्थ केयर है वो बेस्ट है सारी दुनिया में, बल्कि आप इसे कह लें कि ये कंफर्ट और हॉस्पिटैलिटी का ब्रांड है। और स्विस डॉक्टर्स के हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं और इसलिए पूरी दुनिया के जो अमीर कबीर लोग हैं वो इलाज मुआवजे की गर्ज से स्विट्ज़रलैंड जाते हैं। तो इसलिए हक्सले तंज कर रहा है कि स्विस डॉक्टर्स इन द बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड, बेस्ट दैट हैज़ बीन थॉट एंड सेड, कि वो बेहतरीन बातें जो कही गई हैं या सोची गई हैं। ये बात हो रही है कल्चर स्नॉब के बारे में, कि कल्चर स्नॉब वही होता है ना कि जो लिटरेचर में और आर्ट में दिलचस्पी लेता है और आर्ट और लिटरेचर के जो फ़नपारे हैं वो जो है उनके बारे में न सिर्फ जानता है, पढ़ता है, उन्हें समझता है और उनके मुतालिक बात भी करना चाहता है और इसे जो है एहसास बरतरी का एक ज़रिया भी समझता है। द डेली एंड नाइटली प्री ऑक्यूपेशन कहते हैं ऑब्सेशन को, कि कांस्टेंट थॉट अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज़ के मुतालिक मुसलसल सोचते रहते हैं कि वो आपका ओढ़ना बिछोना है। ऑफ ऑल द स्नॉब्स रिस्पेक्टिवली ऑफ डिजीज़ एंड कल्चर, रिस्पेक्टिवली कहते हैं करेस्पॉन्डिंगली, डिज़ीज़ कहते हैं बीमारी को और कल्चर कहते हैं सकाफ़त को। तो हम इसकी इडियामेटिक उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं कि स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर्स और बेहतरीन अफ़कार और ख़यालात बीमारी और सकाफ़त के बारे में नुमाइश पसंदी का इजहार करने वालों के लिए दिन रात जो है महमीज़ का काम देते हैं, कि वो हमेशा जो है इसी तगदो में या कोशिश में लगे रहते हैं कि वो जो है ख़ुद को बेहतर से बेहतर साबित करें, या जो कुछ उस नौबरी के मुताबिक सबसे स्टैंडर्ड समझा जाता है उसको वो फॉलो करें और साबित करें कि वो भी जो है उनमें से एक हैं, या वो भी जो है कोई ख़ास अहमियत जो है या मकाम जो है वो रखते हैं। Okay, dear students, it's enough for the day. See you with another video very soon. Till then, Allah Hafiz.